हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं है जिन्हें ये लगता है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। हमें से बहुत सारे लोग, या मैं कहूँ कि सभी लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार ये ज़रूर आती है कि मुझसे इस काम को करने में कोई गलती ना हो जाए। और आपको जान करके शायद आश्चर्य होगा कि जब भी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो हम अपने ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स अपने हाथों से बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जोखिम लेना नहीं चाहते, हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम रिस्क लेने से डरते हैं। और अगर हम रिस्क लेने से डरते हैं तो हम किस बात से डरते हैं? आई थिंक जब भी हम किसी काम को करते हैं, कोई नया काम सीखते हैं, किसी नए काम को करते हैं, पहली बार किसी चीज़ को करते हैं, तो दो ही चीज़ें होती हैं। या तो आप उसमें सक्सेस होते हैं या तो आप फेल होते हैं। अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपको बहुत आगे तक का रास्ता बहुत क्लियर दिखाई देता है। आपको पता होता है कि इसके बाद आपको कहाँ जाना है, किन रास्तों से होकर के जाना है और आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। और अगर आप फेल होते हैं तो आपको ये पता होता है कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है, तो अब जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट जब मैं करूँगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो दोनों ही चीज़ों में आपके फ़ायदे हैं, दोनों ही चीज़ों में हमारा फ़ायदा है। लेकिन हमारे जो सोचने का नज़रिया है, जो हमारा ढंग है, हमें लगता है सक्सेस तो बढ़िया है लेकिन फेलियर जो है वो ठीक नहीं है। और आप सोच करके देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए कि कोई व्यक्ति जो बहुत चाहे वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो या एक किसी भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, लेकिन क्या वो अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं हुआ होगा? उसने कभी भी फेल्योर का सामना नहीं किया होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम और आप हमेशा गलती करते हैं, फेल होते हैं और उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन जब यही डर, यही साहस नहीं आता है हमारे अंदर कि हम रिस्क कैसे उठाएं, और हम हमेशा इस डर में जीते रहते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, तो हम अपने हाथों से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने से दूर कर देते हैं। हम बहुत कुछ, हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, हमारे अंदर बहुत सारे क्षमताएं होती हैं कुछ काम को करने की, लेकिन उसके बाद भी हम इस डर से कि हमसे गलत ना हो जाए, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि यदि हम ऐसा करते हैं कि हम डर की वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम जहाँ तक हमारे अंदर जो एफिशिएंसी है, जो कैपेसिटी है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, शायद ही हम उसके आधे का आधा सफ़र भी पूरा कर पाएँ। तो गलत ये नहीं है गलती करना, गलत ये है कि हम हमेशा इस डर से आगे ना बढ़ें। दूसरी बात, अगर हमसे गलती हो भी जाती है, अगर हम कोई गलती कर भी देते हैं, तो ऑप्शन क्या है? आप जो होना था वो तो हो गया, अब ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन यही है कि आप अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे अगर गलती हो जाती है तो हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम मानते नहीं हैं। और जब हम मानते नहीं हैं तो न सिर्फ हम आगे सीखी जाने वाली चीज़ों के प्रति बहुत उदासीन हो जाते हैं, या हम कहें कि हम नहीं सीख पाते हैं। और जो दूसरी बात होती है कि चूंकि हम अपने आप को करेक्ट मानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सही मानते हैं, तो जो एक्चुअल में सही चीज़ें हैं वो भी आप नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते। चाहे फिर वो आपका करियर हो, वो आपके समाज में आपका अपना एडजस्टमेंट हो, आपके रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप जहाँ पर गलत हैं और आपने अपने आप को गलत नहीं माना, तो वहीं से चीज़ें खराब होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो गलती न करने के डर से हम आगे ना बढ़े, मुझे तो इसमें किसी तरीके की कोई भी इंटेलिजेंस नज़र नहीं आता, कोई भी समझदारी नज़र नहीं आती। तो सबसे पहली बात तो हमें ये डरना ही नहीं है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। अगर हम कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे या आगे कदम बढ़ाएंगे, रिस्क उठाएंगे,
तभी तो गलत करेंगे। अगर हम यही सोच करके बैठ गए कि हमें तो कुछ नहीं करना क्योंकि हम गलत कर सकते हैं, कहीं गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से डर करके हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो गलती होने पर गलती को एक्सेप्ट करना सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इफ़ आई हैव कमिटेड एनी मिस्टेक देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू रियलाइज दैट यस, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मेरे से गलती से ऐसा हुआ। अगर आपने गलती एक्सेप्ट कर ली तो सबसे पहली बात तो आप अपने अंदर से बहुत हल्के हो जाएंगे। दूसरा, आपको माफ़ कर रहा है नहीं कर रहा है, समाज आपके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इन बातों का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से ईमानदार हैं, आपने अपने आप को माफ़ कर दिया। क्योंकि एक्सेप्ट कर लेना, गलती को एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ही है कि आपने अपने आप को माफ़ कर लिया। अगर हम अपने आप को माफ़ करने की बात करें तो आपने अपने आप को माफ़ कर दिया, उसी क्षण माफ़ कर दिया जब आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात, अगर हमसे कोई गलती होती है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसके बाद क्या करोगे, आप उसको एनालाइज करोगे कि ये गलती हमसे क्यों हुई, हमने ऐसा क्या किया था जिसके कारण ये गलती हुई। यहाँ पर मैं गलती को किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर रही हूँ, किसी कैटेगरी में उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ। किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है, वो आपके सामाजिक जीवन की कोई गलती हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी अपनी हैबिट से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी प्रकार की गलती। हम समाज में रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और इन सारी चीज़ों में हम अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति इतना परफेक्ट हो कि कभी भी कोई गलती करे ही ना। तो हमको ये डरना नहीं है। अगर हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका दूसरा जो स्टेज ऑटोमेटिकली हमारे सामने आती है वो है उस गलती को एनालाइज करना। ये गलती क्यों हुई, मैंने कहाँ पर मिस्टेक करी और आगे मैं ये मिस्टेक ना करूँ इसके लिए मुझे क्या करना है। और आप यकीन मानिए कि एक बार में किसी को यदि सक्सेस मिल गई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो व्यक्ति फेल्योर हो करके कोई चीज़ सीखता है वो ज़्यादा, मैं कहूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, ज़्यादा परफेक्शन के साथ में सीखता है। तो आप कोई आप कंपनी शुरू करना चाह रहे हो, आप करियर में स्विच करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि अब मुझे यहाँ नहीं कहीं और जॉब करनी है, आप स्विच करना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं और अब आपको ऐसा लगता है कि इस स्ट्रीम में आप नहीं पढ़ सकते, अब आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे से गलती ना हो जाए, तो स्टूडेंट हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे कुछ गलती हुई तो आपके 2, 4, 6 महीने ही तो बर्बाद होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म में सोच करके देखिए कि आप किसी जगह पर पहुंच गए और उसके बाद भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप अगर म्यूज़िक लवर हैं और आपने अपना करियर या फील्ड जो है आपने कुछ और चुना और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो गए और उस एंटरप्रेन्योरशिप मर पहुंचने के बाद भी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैंने अपने म्यूज़िक में भी थोड़ा ध्यान दिया होता या मैं म्यूज़िक के लाइन में भी आगे बढ़ता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो एटलीस्ट अगर आप म्यूज़िक में आप आगे बढ़े और आप फेल हुए और आपको लगा कि नहीं ये तो मेरा सिर्फ हॉबी थी, इसको मैं एज अ करियर नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एटलीस्ट आप जान तो पाएंगे, आपके मन में कभी भी ये रिग्रेट फील तो नहीं होगा कि काश मैंने ऐसा किया होता। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी, ऐसा नहीं है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा है। चाहे आपकी हेल्थ की हैबिट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, कोई बात हो, या आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बात हो, आपका करियर से रिलेटेड कोई बात हो, किसी व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं करना चाहते थे लेकिन आपने विश्वास किया, इस तरीके की कोई बात, तो किसी भी तरीके की कोई बात हो, हमने अगर अपने जीवन में गलती की तो मैंने हमेशा अपनी उस गलती को रियलाइज़ किया और रियलाइज़ करने के बाद में उसको एनालाइज किया कि इससे मैं कैसे आगे लाभ ले सकती हूँ और अब मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे ये गलती ना मैं उसको वापस करूँ या मैं उसको दोहराऊँ नहीं। तो हमेशा
इस बात से बाहर आ जाइए कि यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मेरे ऊपर फेल्योर का ठप्पा लग जाएगा, फिर मैं आगे क्या करूँगी, लोग मुझसे ये पूछेंगे, अभी तो ये पढ़ रही थी, अब तुम दूसरा स्ट्रीम में पढ़ने लगी हो। फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि लाइफ आपकी है, चॉइस आपका है और आपको ही जीना है, और वो भी पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ। तो इस संतुष्टि को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं, तभी पा सकते हैं, जब आप बिना कुछ सोचे मस्त होकर के अपने उन सभी कामों को करें जो आप करना चाहते हैं, बिना इस बात की चिंता किए, बिना इस बात के डर के कि यदि मैंने कोई गलती करी तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आप सभी से रिलेटेड है ये विषय। तो कोई भी इसी तरीके के विषय पे और ज़्यादा बातें करने के लिए, सुनने के लिए और अपने अनुभवों को मेरे साथ साझा करने के लिए देखते रहिएगा, बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक तो कर ही देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।